वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के ब्रांड न्यू अपडेट्स में। एमिरेट्स एयरलाइंस ने एक बार फिर फ्लाइट सस्पेंशन की मियाद बढ़ा के जुलाई 28 तारीख कर दी है। इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से आने वाली तमाम फ्लाइट्स शामिल हैं। इसके बारे में ट्वीट जारी करते हुए एमिरेट्स एयरलाइंस ने एक कस्टमर के रिप्लाई में कहा कि पाकिस्तान से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो 28 जुलाई तक सस्पेंड कर दी गई है। जल्द ही इसकी सूचना एमिरेट्स एयरलाइंस की वेबसाइट के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी। आप तमाम नए अपडेट्स फॉलो करने के लिए एमिरेट्स एयरलाइंस की जो वेबसाइट है emirates.com उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एक और ट्विटर पे कस्टमर जिनका नाम है शहीद सकवाइफी, उन्होंने भी डायरेक्शन में एमिरेट्स से सवाल पूछा कि एमिरेट्स की फ्लाइट्स क्या 1 अगस्त तक सस्पेंडेड है। इसका जवाब देते हुए एमिरेट्स सपोर्ट ट्विटर हैंडल ने कहा है कि 28 जुलाई तक शहीद जी फ्लाइट्स भारत से सस्पेंडेड है और ये चेंज हो सकती है। ये बहुत ही डायनामिक सिचुएशन है और ये आप चेक कर सकते हैं emirates.com की वेबसाइट पे जाके भी। तो सबसे अच्छी खबर जो इस पूरे सिनेरियो में जो निकल के आ रही है दोस्तों, वो ये है कि पहले फ्लाइट की जो कैंसिलेशन थी वो 21 जुलाई तक थी, उसको बढ़ा के किया गया 23 तारीख, उसको बढ़ा के किया गया 25 तारीख और अब जो है सस्पेंशन की सीमा बढ़ा के कर दी गई है जुलाई 28 तारीख। अगर आप ये पूरा पैटर्न देखें तो केवल 2-2, 3-3 दिन के अंतराल में ये फ्लाइट्स की सस्पेंशन आगे खींची जा रही है। मतलब कि पहले एयरलाइन ने कहा था 15 दिन आगे की फ्लाइट सस्पेंड हो गई है, उसके बाद फ्लाइट्स 20-20 दिन के लिए भी एक साथ अनाउंसमेंट किए गए और सस्पेंड की गई। लेकिन अभी जो अगर आप पैटर्न देखें पिछले 10-12 दिनों में तो केवल 2-2 या 3-3 दिन की फ्लाइट सस्पेंशन की जो सीमा है वो बढ़ाई जा रही है। मतलब कि कोई ना कोई नया अनाउंसमेंट होने वाला है। और जिस तरीके से अगर आप भारत में कोरोना के जो केसेस हैं वो 40,000, 40,500 यानी कि रोज़ कम हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आगे बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स ना करके ये एकदम से 2-3 दिन के अंतराल में जो है ये फ्लाइट्स ओपन की जाए और इससे काफ़ी सारा फ़ायदा दोनों तरफ होने वाला है। एयरलाइंस को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी होगी। काफ़ी सारे लोग जो भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में अटके हुए हैं वो भी आ पाएंगे। तो ऑब्वियसली सरकार को भी जल्दी है कि किसी तरीके से फ्लाइट्स की नॉर्मल बहाली जो है जल्द से जल्द शुरू हो सके। फिलहाल मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब तक पूरी तरीके से फ्लाइट ऑपरेट नहीं होती है, अगर आपने टिकट बुक नहीं किया है तो टिकट फिलहाल बुक नहीं करें, बिकॉज बहुत सारी सीट्स मिलेंगी। सीट्स के मामले में कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली। सारी की सारी एयरलाइंस को शुरुआत करनी है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगा, जैसे ही ओपन एयर पॉलिसी होगी, सबको मौका मिलेगा और बहुत सारी फ़्लाइट्स होगी। अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा फ़्लाइट्स नॉर्मली ऑपरेट होती है। लेकिन कोविड गाइडलाइंस के मद्देनज़र अगर हम इसका 50% आंकड़ा भी लेते हैं तो भी 500 फ़्लाइट्स यानी कि बहुत सारी फ़्लाइट्स अवेलेबिलिटी चालू रहेगी। जैसे ही एक बार अनाउंसमेंट आता है तो प्लीज़ टिकट्स में पैसे अपने ब्लॉक नहीं करें। अगर आपने ऑलरेडी बुकिंग कर रखी है तो आप जो है टिकट एक्सटेंशन कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने बुकिंग नहीं की है तो प्लीज़ अभी बुकिंग नहीं करें। एक बार जैसे ही फ़्लाइट्स के अनाउंसमेंट होते हैं ओपन होने के, उसके बाद में बड़ी आसानी से आप बुक कर पाएंगे। इसमें कोई भी जल्दीबाजी मेरे हिसाब से दिखाने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है। नहीं, इतिहाद एयरवेज की तरफ से अभी कोई नया अनाउंसमेंट नहीं आया है। जो उन्होंने पहले अनाउंस किया था जुलाई 31 तारीख तक, वो ही अभी तक फ़िलहाल जो अनाउंसमेंट है वो उसी पे बरकरार है। एयर अरेबिया की तरफ से भी कोई नहीं आया है। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास में मैनेजर की वीज़ा है, आपका नाम ट्रेड लाइसेंस पे है, तो आप एक्सेप्शनल कैटेगरी में आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा 8 अन्य अलग से कैटेगरीज भी मैंने बताई थी। उन 8 कैटेगरीज में से आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप आ सकते हैं, उसमें कोई भी फिलहाल रोक नहीं है। एमिरेट्स एयरलाइंस के चीफ कमर्शियल ऑफिसर अदनान काजिम ने कहा है कि आने वाले महीनों में दुबई एक्सपो 2020 के दौरान तकरीबन 20,000 से 30,000 विजिटर्स केवल यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका से यूएई आएंगे, दुबई आएंगे। ये केवल एमिरेट्स एयरलाइंस के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कोरोना से पहले की तो तकरीबन 55,000 से ज़्यादा टूरिस्ट हर महीने आते थे यूएई केवल एमिरेट्स एयरलाइंस पे अमेरिका से, और इसकी 50% रिकवरी हो चुकी है। और इसी के मद्देनज़र 20,000 से 30,000 का ये आंकड़ा दिया गया है। अभी फिलहाल अगर हम 2 महीने की बात करें तो तकरीबन 14,000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेशन देता है कि किस तरीके से पूरा का पूरा कोरोना महामारी के दौरान जो रिकवरी पाथ है जो एमिरेट्स एयरलाइंस देख रही है। कुछ दिन पहले मैंने अनाउंस किया था कि एमिरेट्स एयरलाइंस की खबरों के तहत करीबन 100 से भी ज़्यादा पायलट्स हर महीने ज्वाइन कर रहे हैं एमिरेट्स एयरलाइंस, और इसी के मद्देनज़र ये नए आंकड़े दिए गए हैं।
कल यानी थर्सडे को नई फ्लाइट की शुरुआत हुई है दुबई से फ्लोरिडा की दूसरे शहर मियामी के लिए। इस फ्लाइट का नंबर है EK213 जो कि हर थर्सडे को, हर गुरुवार को, हर जुमेरात को 3 बजे डिपार्चर होगी। फ्लोरिडा में ऑलरेडी ओरलैंडो जो कि डिज्नीलैंड का भी शहर है, वहां पे ऑलरेडी एमिरेट्स फ्लाई यानी उड़ान भर रही है और ये दूसरा शहर है। और तकरीबन अगर हम यूएस के नेटवर्क की बात करें तो 12 शहर हैं जिसको मिला के टोटल 70 वीकली यानी साप्ताहिक फ्लाइट्स टोटल मिला के संचालित की जाती है एमिरेट्स के द्वारा। दुबई से मियामी की इस फ्लाइट के लिए बोइंग ने नया एयरक्राफ्ट यानी कि बोइंग 777 लगाया जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है और अपने फर्स्ट क्लास प्राइवेट स्वीट्स के लिए मशहूर है। इसमें पहली बार फर्स्ट क्लास प्राइवेट स्वीट्स जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं यानी लगाए गए हैं, जो कि मर्सिडीज बेंज की एस क्लास जो सबसे आधुनिकतम यानी सबसे लग्जरियस जो गाड़ी है उसके कैबिन से इंस्पायर्ड है इसका पूरा का पूरा इंटीरियर। में आपको 40 स्क्वायर फुट का पर्सनल अपना स्पेस मिलता है और अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन फीचर्स मिलते हैं। पूरी फ्लाइट में तकरीबन ऐसे 8 प्राइवेट स्वीट्स हैं, 42 फ्लैट सीट्स हैं बिजनेस क्लास में और 304 बहुत ही स्पेशियस इकोनॉमिक क्लास में सीट्स हैं। इसके अलावा एमिरेट्स एयरलाइंस के चीफ कमर्शियल ऑफिसर अदनान काजिम ने कहा है कि तकरीबन 8.5 बिलियन दिरहम यानी 8.5 बिलियन दिरहम तमाम कस्टमर्स को रिफंड कर दिए गए हैं जिन लोगों ने कोरोना महामारी या लॉकडाउन के दौरान जिनके टिकट्स प्रभावित हुए थे, वो फ्लाइट नहीं ले पाए थे या फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, तो उन तमाम लोगों को वापस पैसे दे दिए गए हैं। इस पूरे के पूरे रिफंड के प्रोसेस में, रिफंड की प्रक्रिया में जितने भी जो पैसेंजर्स हैं उनका कोई भी एयर माइल्स का नुकसान नहीं हुआ है और पैसेंजर्स को इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि अगर वो अपना टिकट रीबुक करना चाहें आने वाले 2 सालों में तो वो भी कर सकते हैं। उनको उसके टिकट के एवज में वाउचर देने का भी प्रावधान यानी कि सॉल्यूशन दिया गया है। ये गेस्ट के ऊपर है, ये कस्टमर के ऊपर है, वो जो भी चाहें वो चूज कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस एमिरेट्स ने कस्टमर्स को दिए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कि आप ओपन टिकट रख सकते हैं जो कि 720 दिन तक वैलिड रहेगा यानी कि तकरीबन 2 साल तक ये वैलिड रहेगा, या फिर आप इनको वाउचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको अलग अलग सर्विसेज में आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप कैश रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है और तीनों में से कोई भी कस्टमर अवेल कर सकता है। उन्होंने साथ में जोर दे के कहा कि एमिरेट्स पूरी तरीके से पूरी जोर शोर से कोशिश कर रही है पुराने लेवल पे एमिरेट्स को वापस पहुंचाने के लिए, जिस तरीके से कोविड-19 सिचुएशन से पहले के नंबर्स थे, पहले के फिगर्स थे, तो एमिरेट्स पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है उस लेवल तक वापस एयरलाइन को ले जाने के लिए। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजा लें और मैं मिलूंगा जल्दी नए अपडेट्स के साथ में। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।